प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे दोस्तों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे सभी प्यारे साथी। शोवेक कुमार, नरेश मीना, शनिपाल, विपिन मौर्य, मोहित, रोशनी कुशवाहा, आशीष, कैलाश, सीमा, रॉबिन सैनी, नीलेश, मनीषा, रोहित तिवारी, अभिषेक उपाध्याय, सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी से क्लास में आओ। जल्दी जल्दी से आ जाइए क्लास में। रूपम कुमारी, शिवम, माया, योगेंद्र सिंह, ऋतिक, अंकित पाल, चेतन भारद्वाज, ज्योति कुमार कुमारी, ओमकार सिंह, विनय प्रताप, सुमन सिंह, शिवांशु, मनीष, मनोज, मोनू, काजल, आशीष, संतरा सिंह भी हैं क्लास में, आशीष, अमित चौधरी, कुंवरपाल, मनोज, महेंद्र, रोहन, सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मनीषा, प्रतीक, नरेश, रजनी, सुधांशु, शिवम, अनुज, रोहन, ठीक है भाई। चलो सेशन को शुरू करते हैं। प्यारे गुड्डा, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को नंबर सीरीज के कुछ मेथड बताए थे, बेसिक बताया था। हालांकि मैंने आपको यह भी बोल दिया कि भाई 90% क्वेश्चन तो डिफरेंट निकाल के ही सॉल्व हो जाते हैं। तो इतना मैं समझ गया हूंगा कि आप सभी प्यारे साथियों का जो एक होता है ना कि जो मनोभाव है, मतलब जो एक मानसिक ताकत होती है, वो मजबूत हुई होगी और आप सभी प्यारे साथी क्वेश्चन के लिए बड़े आतुर होंगे कि यार क्वेश्चन आए और मैं करूं के देखूं। होना भी चाहिए। कल वर्कशीट के 10 क्वेश्चन दिए गए थे, एक बार दिल भेजेंगे, मिल चुके हैं आपको। मैंने आपसे बोला है कि मैं प्रतिदिन भी आपको 10 क्वेश्चन वर्कशीट के प्रोवाइड कराऊंगा। जिस टाइप की क्लास मैंने पढ़ाई है उसी टाइप की क्लास प्रतिदिन जब तक सिलेबस खत्म नहीं होगा 10 क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूंगा प्रत्येक दिन आपकी प्रैक्टिस के लिए। और टॉपिक खत्म होने के बाद 50 क्वेश्चन फिर अलग से। एक बार दिल भेज दो जल्दी से। कितने प्यारे दोस्तों को मिल चुके हैं? एक बार सभी प्यारे दोस्त जल्दी से जाएंगे। सही है? तो सभी ये बेटा ये लाल दिल भेजा करो, कारे इस दिल न मत भेजा करो यहां। लाल किसी और के पास है कि काला तुम्हें दे देते हैं भाई। चलो अब सीधे हम क्वेश्चनों पर आते हैं और आप बताएंगे कि क्या होगा पहले सवाल का आंसर। बताएंगे कि क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट जवाब। सभी प्यारे दोस्त जरा ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे। नंबर कहीं बढ़े हैं कहीं घटे हैं। सबसे पहला मेथड है कि आप डिफरेंस पर जाएंगे। सब लोगों के लगभग दिल आ गए हैं, थम्स अप आ गए हैं, इसका मतलब वर्कशीट सभी को मिल गई है। एक दो लोग कमेंट कर रहे हैं मुझे नहीं मिली है, तो मेरे भाई सीधा एप्लीकेशन पर कल की क्लास खोलना और उसमें लास्ट में हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ में चले जाना, आपको मिल जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, यहां 21 से 22 आया है तो क्या मैं इसे +1 नहीं कह सकता? यहां पर 22 से 18 आया है तो यह -4 हुआ है। 18 से 27 का अर्थ में +9 बोल सकता हूं। 27 से 11 का अर्थ में -16 बोल सकता हूं और 11 से 36 का अर्थ में +25 बोल सकता हूं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं आराम से इतना कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान से सुनना, ये एक अपने आप में एक का वर्ग है, कोई दिक्कत नहीं। एक वर्ग है एक का, ये एक अपने आप में एक का वर्ग है। 4 अपने आप में 2 का वर्ग है और ये जो 9 है ये 3 का वर्ग है। जो 16 है वो 4 का वर्ग है और जो 25 है वो 5 का वर्ग है। मेरे प्यारे दोस्त, हो या ना मैं 6 का वर्ग यहां पर लिख दूं और प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस तो अब माइनस होगा, यहां पर 6 का वर्ग हो जाता है। 6 का वर्ग मेरे प्यारे दोस्त आप जानते हैं कि 6 का वर्ग 36 होता है, तो 36 हमें घटा देना है। कितने में से? 36 में से ही।
और 36 में से 36 घटाने का अर्थ होगा 0। एक बार थम्स अप करेंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं। ये 72 कैसे दे रहे हैं, मतलब प्लस करने लग गए आप लोग यार। क्या क्या ये क्या किया आपने? पहले ऑप्शन पर 72 लिख रहा है, उसमें एक लाइट सी जल रही होगी, हाँ बेटा लगा दे, टिक लगा दे इस पर जल्दी से, तो आपने टिक लगा दिया। थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। आप जरा खुद से सोचेंगे कि ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस होगा। तो जब आप माइनस करेंगे तो 36 माइनस 36 तो 0 होगा ना भाई। प्रश्न की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी और जो क्वेश्चन का मान होगा वो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। इसमें दिक्कत क्या है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे इसमें दिक्कत क्या है? हो जाएगा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान रखना। मैं अभी कल हो सकता है आपके नंबर सीरीज का आपको टारगेट दूं कि भाई इतने सवाल में से इतने सही करने। आप बताएंगे मेरे प्यारे वीर कि इस प्रश्न का क्या आंसर। जल्दी से बोलें। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और बताएंगे क्या हो सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और बताएंगे क्या हो सकता है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। मेरे सभी प्यारे दोस्त जरा ध्यान से बोलेंगे। गुड्डा, यहां पर मेरी समझ में एक चीज आ रही है। ये 8 का वर्ग है, 8 का, ये 3 का वर्ग है, ये 1 का वर्ग है, लेकिन 2 किसी का भी वर्ग नहीं है। तो यहां से मेरी समझ में एक बात आ गई कि एग्जैक्ट वर्ग तो नहीं हो रहा। मेरी समझ में यह आ गया कि भाई एग्जैक्ट वर्ग तो नहीं है। वर्ग होता तो फिर ये 2 भी किसी ना किसी का वर्ग हो जाना चाहिए था, या इसके नवस्थान पर कोई ऐसा अंक होता जो किसी का वर्ग होता। तो यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर गुड्डा कुछ अलग मामला है। यहां पर 1 की पावर 0 रखी गई है, 1 की पावर 0। जब आप 1 की पावर 0 रखोगे तो आपको 1 मिलेगा। हां या ना? जल्दी से बोलो हां या ना। मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर आपके लिए 2 की पावर 1 रखी गई है, 2 की पावर 1 रखी गई है। जल्दी से बोलेंगे सभी प्यारे दोस्त, बोलेंगे 9 क्या है? 3 की पावर 2 है। प्रश्न को समझ गए होंगे क्या कह रहा है। ये 64 क्या है? 4 की पावर 3 है। अब जरा ध्यान से सुन लो। मैंने आप लोगों से बोला कि ये 1 2 3 4 नंबर आगे बढ़ रहे हैं, तो यहां पर निश्चित रूप से अब 5 होना चाहिए। अच्छा 5 तो ठीक है, पर 5 की पावर कितनी हो जाए तो आप कहेंगे पावर भी तो बढ़ रही है। पहले 0 थी, फिर 1 2 3, अब 4 हो जाएगी। और 5 की पावर 4 का अर्थ होता है 5 की पावर क्यू होती है 125, और एक बार और 5 की गुणा कर दूं तो 625 हो जाए। इसका मतलब सवाल का जो आंसर होगा मेरे प्यारे वीर वो हो जाएगा 625, 625। कहने का अर्थ हुआ कि बी ऑप्शन आंसर है। मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 625 करेक्ट जवाब है, कोई दिक्कत नहीं है। बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर। जरा ध्यान से देखेंगे। नंबरिंग बहुत छोटी छोटी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नंबरिंग के कॉन्सेप्ट पे अगर जाऊं तो यहां पर 6 है, फिर 12 है, फिर 21 है, फिर 32 है, ऐसे करके नंबरिंग चल रही है। तो मेरे प्यारे दोस्त जरा ध्यान से समझो कि क्या हो सकता है। डिफरेंस निकाल के हो रहा हो, डिफरेंस निकाल के करो। संख्याएं किसी वर्ग क्यूब के आसपास है, वहां से करो। मतलब आपका माइंड जितने ज्यादा सवाल करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना मजबूत होता चला जाएगा। कहते हैं ना भैया कि कैसे जल्दी जल्दी कर दूं, मुझे कैसे पता चलेगा लॉजिक क्या है? भैया प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतने ज्यादा ये माइंड मजबूत होता चला जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना। 6 और 12 का अंतर 6 है, 12 और 21 का अंतर 9 है।
21 और 32 का अंतर 12 है। ध्यान से सुनेंगे, ये जो अंतर चल रहे हैं, मैं क्या इतनी सी बात कह सकता हूं कि ये 6 और 3 9 और 3 12 है। हर एक में 3 3 प्लस हो रहा, तो यहां पर 12 में 3 प्लस करूंगा ना तो ये 15 हो जाएगा। मैं 12 में प्लस 3 करूंगा तो ये 15 होगा, और 32 में 15 जोड़ोगे तो ये 47 हो जाए। 32 में जब 15 जोड़ोगे तो ये 47 होगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। जल्दी से एक बार बोलेंगे, क्या ये बात समझ में आई है? मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बोल दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। 11 होगा। 11 कहां पर? सभी प्यारे दोस्त बताओ, 11 का डिफरेंस है क्या? एक मिनट, 6 और 6 12, 12 और 9 21। ओके, फिर तो आंसर गलत हो जाएगा। मेरे प्यारे गुड्डा, 12 का डिफरेंस है क्या? 6 और 6 12, 12 9 21, 21 10 31 और 1 32। ओके, ये तो 11 का अंतर है। ये तो 11 का अंतर है भाई, ये तो 11 का अंतर है। फिर कैसे बात बनेगी? ये तो 11 का अंतर है, ये तो 11 का अंतर है। तो मेरे प्यारे दोस्त अब क्या करूं? 6 से 9 में 3 का अंतर, 9 से 11 में 2 का अंतर। तो मैं एक काम करता हूं, अगर मैं इस प्रश्न में 6 3 9 3 11, अगर मुझे 47 चाहिए तो मुझे 15 जोड़ना पड़ेगा, और 15 का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। 15 का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि यहां पर 3 का डिफरेंस है, यहां 2 का डिफरेंस है, तो यहां पर 4 के डिफरेंस का कोई आधार नहीं है। 3 2 4 समझ में नहीं आता, 2 3 4 समझ में आता है, 4 3 2 समझ में आता है, लेकिन यह समझ से बाहर जा। तो मेरे प्यारे वीर, फिर इस प्रश्न में डिफरेंस का मामला नहीं लगेगा। 90% सवालों के लिए मैंने हां बोला है, लेकिन यह तो डिफरेंस से बाहर जा रहा है। अब इसमें कुछ और देखो, ये संख्याएं किसी वर्ग और क्यूब के आसपास तो नहीं है। इस तरीके से जरा चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, बताएंगे अगर मैं इस प्रश्न में इस 6 को देखूं तो ये किसके आसपास है? ये 4 से 2 जाता है, और 4 2 का वर्ग है। बेटा 44 इज नॉट इन ऑप्शन, 44 इज नॉट इन ऑप्शन अगर लगाता तो मेरे प्यारे गुड्डा, क्या मैं यहां पर 2 के वर्ग में, क्या इस प्रश्न में 2 के वर्ग में प्लस 2 कर सकता हूं? 2 का वर्ग प्लस 2, भाई 2 का वर्ग 4 और प्लस 2 6 हो जाएगा। आगे का कॉन्सेप्ट ये 12 कहां से आया? 12 को चेक करेंगे तो 12 होगा 3 का वर्ग प्लस 3, 3 का वर्ग प्लस 3, 3 का वर्ग 9 और 3 12, 2 3। अब अगर 4 का वर्ग करूं तो 4 का वर्ग 16 और 4 20 होगा, पर ये 21 है। ये भी गड़बड़ हो गई, क्या करें? 2 का वर्ग 4 और 2 6, 3 का वर्ग 9 और 3 12, 5 का वर्ग 25 और 5 30 हो जाएगा। फिर भी दिक्कत है। अब क्या करूं? 2 3 4, 4 का वर्ग करके देखूं, 4 का वर्ग करके देखूं, प्लस चलो कम कर देते हैं, 4 का वर्ग 16 प्लस 5 कर देता हूं। लेकिन यहां पर मैंने 5 जो किया है ना, अब थोड़ा सा मामला बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर 2 का वर्ग प्लस 2 था, 3 का वर्ग प्लस 3 था, इस हिसाब से 4 का वर्ग प्लस 4 होना चाहिए था। लेकिन कोई नहीं, मैं ऐसे करके समझ सकता हूं कि हो सकता है 2 3 4 ये वर्ग लगातार चल रहे हो, और ये जो ऐड हो रहे हैं, हो सकता है कि ये प्राइम नंबर ऐड हो रहे हो। तो मैं कह सकता हूं भाई पहले 2 प्लस हुआ, फिर 3 प्लस हुआ, फिर 5 प्लस हुआ, ये प्राइम नंबर हैं, ये सब अभाज्य संख्या। तो मेरे प्यारे शेर,
अब यहां पर क्या मैं कह सकता हूं कि 5 का वर्ग और प्लस कितना 7। भाई 5 के बाद तो अभाज्य संख्या 7 होती है, तो 5 का वर्ग 25 और 7 32, एकदम ठीक है। तो इस हिसाब से 6 का वर्ग होगा और 7 के बाद की अभाज्य संख्या कौन सी है? 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है। तो 6 का वर्ग 36 होगा और 11 प्लस होगा, तो ये 47 ही आंसर 47 ही आएगा। हालांकि हमने कैलकुलेशन गलत कर दी थी। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ, क्वेश्चन अच्छा है, नो डाउट, बहुत बहुत सुपर क्वेश्चन है, लेकिन समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से एक बार बोलेंगे, प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? सभी प्यारे वीर बताएंगे कि आंसर क्या है। 47 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से, समझ में आया इतना? बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बोलेंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कोई दिक्कत तो नहीं है, बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बोलेंगे, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, क्या हो सकता है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। ध्यान से सुनेंगे। मैंने आप लोगों से बोला 77 और 158 का अंतर क्या है? 8 में से 7 गए 1, 15 में से 7 गए 8, ये 81 है। यहां पर अंतर कितना है? 17 में से 8 गए तो 9 और 19 में से 15 गए 4, ये 49 है। यहां पर 12 में से 7, देखो 207 और 232 डायरेक्ट 25 का अंतर में लिख सकता हूं, और यहां पर 9 का अंतर में लिख सकता हूं। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आप लोग मुझे यह बताओ कि जो 81 है वो 9 का वर्ग है, 81 9 का वर्ग है, 49 7 का वर्ग है, 7 का स्क्वायर है, और 25 5 का वर्ग है, और जो 9 है वो 3 का वर्ग है। कुछ समझ में आ रहा है? हर बार 2-2 कम हो रहा है, हर बार 2-2 कम हो रहा है दोस्त। ये 9 में से 2 कम 7, 7 में से 2 कम 5, 5 में से 2 कम 3, अब 3 में से 2 कम कर दो, 1 आ जाए। और जैसे ही मैं यहां पर 1 लिखूंगा तो 1 का वर्ग कितना होगा? 1 का वर्ग 1 होगा। और आपको क्या करना है कि 241 में इस 1 को प्लस कर देना है, 241 में इसे प्लस कर देना है। तो मेरे प्यारे दोस्त 241 प्लस 1 242 होगा। कुछ लोग माइनस कर रहे हैं, मैं कमेंट में देख पा रहा हूं, कुछ लोग माइनस कर रहे हैं। थोड़ा सा दिमाग क्यों नहीं लगाते हो आप लोग? क्या किसी भी सवाल में माइनस हुआ है? आप लोग पहला ऑप्शन देखते ही भटक जाते हो। पहले ऑप्शन पर आपको 240 दिख गया, आपने 240 लगा दिया। यार एक चीज बताओ, आपने पूरा ओवरऑल क्वेश्चन ठीक किया, इस चीज को समझो, आपने ओवरऑल क्वेश्चन ठीक किया लेकिन आप आंसर गलत लगा के आ गए, नंबर मिलेगा क्या आपको? क्या आपको नंबर मिलेगा गुड्डा एग्जाम में? मिलेगा ही नहीं। बात को समझो, इस चीज को समझेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त बढ़िया तरीके से, ध्यान से सुनो। तो 242 आंसर होगा, 240 नहीं। सी ऑप्शन राइट, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाए। आगे बढ़ेंगे। ये जल्दी जल्दी गलत मत, जल्दबाजी में गलत मत कर दिया, ठीक है ना? ध्यान रखेंगे, एक नंबर है ना, एक नंबर कम रहना, एक नंबर कम रहना नहीं होता।
मेरे प्यारे गुड्डा, उदाहरण के तौर पर समझो, अगर मेरिट 90 पर लगी है और तुम्हारे 89 है तो तुम कितने नंबर से रह गए? मेरा सवाल है, तुम कितने नंबर से रह गए? आप कहेंगे भैया मैं केवल 1 नंबर से रह गया। हकीकत यह है कि आप 1 नंबर से नहीं रहे। हकीकत यह है कि अगर आपकी एज अभी अगली भर्ती लायक है तो भी आप 2-3 साल से रह गए, क्योंकि अगली भर्ती 2-3 साल बाद कंप्लीट होगी। और अगर आपकी वो लास्ट भर्ती है जिसमें आप 1 नंबर से रह गए, तो वास्तविकता फिर यह है कि आप पूरी जिंदगी भर के लिए रह गए। 1 नंबर मतलब नहीं होता। मेरी बात को समझा कर। जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत करना और उसी क्वेश्चन की वजह से मेरिट से बाहर हो जाना बहुत दर्द देता है। यह बात ध्यान रखना। रिजल्ट आने के बाद ना तो वो बच्चा रोता जिसने मेहनत नहीं की, ना वो बच्चा रोता जिसने मेहनत तो की लेकिन उतनी ज्यादा नहीं की तो वो खूब 10-20 नंबर से रह गया। सबसे ज्यादा दर्द उसे ही होता है जो 1 और 2 नंबर के फासले से रह जाता। गुड्डा 1 नंबर से लौट कर आना आदमी का खुद का ही दिल जान सकता है कि मैं 1 नंबर से रह गया। ये समाज वाले नहीं कहते। दुनिया की नजर में रहने का मतलब रहना ही होता है और होने का मतलब होना ही होता है। ये दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है, रिजल्ट को सलाम करती है। आप लोग जल्दबाजी में अगर यहां गलत करोगे तो वहां भी तो गलत कर दोगे ना। थोड़ा सा ध्यान दिया करो अपने आप पर, ठीक है ना। चलो मेरे सभी प्यारे गुड्डा आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गलती ना हो जाए, अब की बार ध्यान रखना, गलती ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूं, बताएंगे कि क्या आंसर है इस प्रश्न का। मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे, सभी प्यारे वीर जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या है। ध्यान से सुनेंगे। एक भाई लिख रहा है कि इतनी हाई कट ऑफ जाएगी क्या? भाई मैंने केवल उदाहरण दिया है, कट ऑफ लगा दो तुम पहले, पेपर हुआ नहीं है अभी। सुनो ध्यान से मेरे प्यारे वीर, ध्यान से सुनेंगे। ये 31 और 32 का अंतर 1 है, 32 और 35 का अंतर 3 है, 35 और 46 का अंतर 11 है। भाई वाह, ये तो अलग ही लेवल चला गया इस सवाल में। 46 और 59 का, 46 10 56 3 59, ये 13 का अंतर है। यहां पर 18 में से 9 गए तो 9 और 7 में से 5 गए 2, ये 29 का अंतर है। और यहां पर 9 में से 8 गए 1 और 11 में से 8 गए 3, ये 31 का अंतर। फिर से सुन लेंगे मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। 31 + 1 32, 32 3 35, 35 11 46, 46 10 56 3 59, 59 और 9 9 18 का 88 1 5 2 7 और 1 8 और 8 और 1 9 और 8 और 3 11। ये डिफरेंस चल, ये ओवरऑल डिफरेंस चल रहा है। लेकिन इस डिफरेंस को देखकर क्वेश्चन को करना आसान नहीं है, क्योंकि जो डिफरेंस चल रहा है ना, ये फिर 2 का, यहां 8 का, यहां 2 का, यहां पर और ज्यादा, यहां 2 का, ऐसे चल रहा है। या फिर कुछ व्यवस्था बन सकती है तो देख लेता हूं। ये 2 का अंतर है, ये 8 का अंतर है, ये 2 का अंतर है, ये 13 10 23 और 6 29, 13 10 ये 16 का अंतर है, ये 2 का अंतर है। कुछ समझ में आ रहा हो तो देख लेते हैं। तो एक हिंट तो ये मिल रही है कि 2 8 2 16 2। तो हिंट के तौर पर मैं एक हिंट पर तो जा पा रहा हूं बस, और वो हिंट ये है कि अगर यहां पर 32 का अंतर निकाल दूं तो 32। और मैंने ऐसा क्यों कहा? यह केवल संभावना है दोस्त, केवल संभावना है, मैंने अभी इसे फाइनल नहीं किया।
केवल संभावनाएं सही हो सकता है अगर ऑप्शन में मिल जाए तो। मैंने माइंड ये लगाया 2 तो हर बार अल्टरनेट पर चल रहा है, और बीच वाला 8 दूनी 16 दूनी 32 ऐसे चल रहा है। हालांकि अभी 8 और 8 16 और 8 24 के मेथड पे भी मैं जा सकता हूं, एक बार ट्राई कर सकता हूं अगर ऑप्शन ना मिले तो। यहां पर ये कितना हो गया 31 और 32, ये 63 हो जाए। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूंगा ना तो दोस्त 119 और 63 तो यूनिट डिजिट नॉर्थ इन 12 देगा, 12 में 2 का अंक कहीं भी नहीं है, तो ये 32 का लॉजिक बाहर चला गया, गलत हो गया। अब मैं 8 प्लस वाला लॉजिक लगा के देखूंगा, तो मुझे ये बताओ, ये 2 2 तो अल्टरनेट है, इस 8 के पहाड़े को पढ़ लेते हैं। 8 8 दूनी 16 8 3 24, यहां अगर 24 लिखूं तो क्या ऑप्शन बन सकता है, चेक करना पड़ेगा। तो क्या ऑप्शन बन सकता है, ये ऑप्शन 24 से बन सकता है, चेक करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त ये 31 और 24 जोड़ना, 4 और 1 5 और 3 और 2 5, ये 55 हो गया। और 55 को 119 में जोड़ना, 119 में 55 को जोड़ना, 9 5 14 का 4 हासिल 1, 11 5 16 और 1 17, 174 है क्या ऑप्शन में, ये रहा 174। गजब गजब, थम्स अप कर दो मेरे शेर। कितने प्यारे साथियों का करेक्ट जवाब है कि भैया एकदम सही था, 174 ही लगाया था हमने। जल्दी से बोलेंगे सभी प्यारे दोस्त, बताएंगे कि 174 क्या यही आंसर था आपका। सभी प्यारे वीर बताएंगे कि क्या यही आंसर है आपका। लाजवाब, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं बढ़ रहा हूं, आप बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। डिफरेंस निकाल दो फटाफट। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सभी प्यारे वीर जल्दी से बता दें। सुनो ध्यान से, 5 और 16 का अंतर है 11, 16 और 28 का है 12, 28 और 36 का है 8, 36 और 72 का है 35, सॉरी 36 और 71 का, 71 और 90 का है 19। यहां पर 4 में से 0 गए 4 और 23 में से 9 गए तो 14। यहां पर 12 में से 4 गए तो 8, 3 में से 3 गए 0 और 3 में से 2 गए तो 1, ये 108। 8 4 12 का 2 हासिल 1, 3 और 1 4, 2 और 1 3, ठीक है। सभी प्यारे दोस्त अब जरा ध्यान से सुनेंगे क्या व्यवस्था बन सकती। फिर से अंतर निकाल लेता हूं। 11 और 12 का 1 का अंतर है, 12 और 8 का 4 का अंतर है, 8 और 35 का 27 का अंतर है, 35 और 19 का 35 और 19, 35 और ये 35 और 19 का कितने का है, 35 और 19 का 16 का अंतर है, 19 और 44 का कितना है, 125 का अंतर है। यहां पर कितना है, यहां पर कितना है, ये 36 का अंतर है। सभी प्यारे दोस्त सुन, मुझे बताओ कि ये 4 2 का वर्ग है। मैं अभी एक को कुछ नहीं लिख रहा क्योंकि एक वर्ग भी है और क्यूब भी है। एक अपने आप में वर्ग भी है और क्यूब भी है। तो मुझे एक बात बताओ, 27 तो 3 का क्यूब है, वर्ग तो है ही नहीं। 16 4 का वर्ग है, 125 5 का क्यूब है और 36 क्या है, 6 का वर्ग है। तो ये 1 का क्यूब होना चाहिए, तभी तो सीक्वेंस बनेगा क्यूब वर्ग क्यूब वर्ग क्यूब वर्ग। और मेरे प्यारे गुड्डा
क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनेंगे। अब सीधा 7 नंबर, 7 संख्या आएगी, हां या ना? और 7 का क्या करेंगे, 7 का क्या करेंगे, यहां पर क्यूब कर देंगे। और 7 का क्यूब कितना होगा, 7 का क्यूब कितना होगा बताएंगे मेरे सभी प्यारे वीर, बताएंगे कितना हो जाएगा, 343। हाँ या ना, हाँ या ना? और 343 को 108 में प्लस करेंगे तो ये आएगा 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 4 और 1 5, 3 और 1 451। और 451 को 342 में जोड़ेंगे, 2 और 1 3, 5 और 4 9, 4 और 3 7। तो ये 793 होना चाहिए, ए ऑप्शन होना चाहिए। 793 तो होगा भाई, 793। क्यों होगा, देखो 2 और 1 3, 4 और 5 9, 3 और 4 7। ये थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है, ये सवाल एकदम कैलकुलेटिव सवाल है मेरे सभी प्यारे दोस्त। उम्मीद करता हूं बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो। यहां तक कोई समस्या है क्या किसी भी प्यारे दोस्त? मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे, यहां तक किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत है? बोलो भाई। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे, यहां तक किसी भी प्यारे दोस्त को कोई दिक्कत तो नहीं? बताओ भाई जल्दी से, कोई समस्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर, जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे क्या आंसर हो सकता है। 35 और 9 का अंतर 26 का अंतर है। 35 और 91 का, 11 में से 5 गए 6 और 8 में से 3 गए 5, ये 56 का अंतर है। यहां पर 9 में से 1 गए तो 8 और 18 में से 9 गए तो 9, ये 98 का अंतर है। और यहां पर कितने का अंतर है, 11 में से 9 गए तो 2, 13 में से 8 गए तो 5, 2 में से 1 गए तो 1। और यहां पर 26 और 56 का अंतर कितना है, 30 का। यहां पर 8 में से 6 गए तो 2, 9 में से 5 गए तो 4, 42 का। और यहां पर 12 में से 8 गए तो 4, 14 में से 9 गए तो 5, 54 का। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया? सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बोलो, क्या कुछ समझ में आया है? ध्यान से सुनना, प्रतिभा कैलकुलेशन ठीक है, बी नहीं होगा, ए ही होगा, ए ही होगा। 30 और 12 और 12 तो 54 और 12 हो जाएगा 66। 54 और 12 66 हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 66 हो जाएगा। तो 152 में 66 जोड़ना, 6 और 2 8, 6 5 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 2, ये 218 हो गया। 218 को 341 में जोड़ूं तो ये आएगा 8 और 1 9, 4 और 1 5, 3 और 2 5, 559। कहने का अर्थ है सी ऑप्शन, कहने का अर्थ है सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भैया रीजनिंग का फाउंडेशन बैच ले लिया है, पढ़कर एकदम मजा आ गया है यार। तूने पढ़ भी लिया, कल बैच लिया है, पढ़ भी लिया, पूरा मजा आ गया। तुम लोग मतलब झूठी तसल्ली देने के लिए कुछ भी लिख देते हो हैं। विश्व रिकॉर्ड का ध्यान तो रखा करो मेरे प्यारे गुड्डा। पढ़ते लगभग हर बैच एक जैसे ही है,
इसमें नहीं आ रहा तो मैं मजा। अब भाई इसमें भी तो पढ़ाई समझ में आ रही होगी ना। मैंने आपसे क्या बोला है? मैंने आपसे ये बोला है अगर दिल्ली पुलिस का ही टारगेट आपका है तो मेरे प्यारे गुड्डा आप लोग इसी बैच से पढ़ो, कोई बैच लेने की आपको जरूरत नहीं है। ये नहीं है कि संदीप भैया ने कहा है कोई बात नहीं ले लेते हैं। मैंने तो ये भी कहा है ना अगर दिल्ली पुलिस का टारगेट है तो इसी से पढ़ो। हां, मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा। अभी जैसे आपने योगी जी का बयान सुना होगा, तो योगी जी का एक बयान आया है अभी कल परसों कि जो भर्ती यूपी पुलिस की चल रही है इसके तुरंत बाद वैकेंसी आने वाली है। तो मुद्दा यह है कि उन वैकेंसी में क्या है कि यूपीएसआई की भी वैकेंसी है और यूपी कांस्टेबल की भी है, पीएससी भी है। तो उन वैकेंसियों को टारगेट करने के लिए हम उस बैच को ले सकते हैं, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त वहां पर कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हैं, 7-8 टॉपिक एक्स्ट्रा हैं जो दिल्ली पुलिस में नहीं आते, जो वहां पर मैंने कराए। ठीक है, मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूं, केवल दिल्ली पुलिस टारगेट है तो इस बैच से ही पढ़ लो। और आपको लगता है कल को यूपी पुलिस आएगी, यूपीएसआई आएगी, सीजीएल है या रेलवे का कोई एग्जाम है, तो फिर आप रीजनिंग का फाउंडेशन बैच ले सकते हैं, तब आपके लिए वो वरदान साबित होगा। लेकिन दिल्ली पुलिस ही टारगेट है तो फिर जरूरत ही नहीं है, बड़ी सीधी सी। आ जाओ। हाँ, एनटीपीसी वहां से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ गुड्डा। अब आगे बढ़ रहा हूं मेरे प्यारे गुड्डा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूं। अब देखो अलग अलग लिख रहे हैं, कोई लिख रहा आरपीएफ के लिए सही रहेगा क्या, एनटीपीसी के लिए सही रहेगा क्या। यार तुम्हारी समझ में नहीं आया क्या? मैंने मतलब तुम इतने समझदार हो फिर भी ऐसी बात कर। मैंने तुमको केवल और केवल एक बात बोली है कि अगर दिल्ली पुलिस टारगेट है, ओनली 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 दिल्ली पुलिस, तो यकीन बैच सफिशिएंट है, इसके अलावा कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि यार दिल्ली पुलिस के साथ साथ मैं कल को रेलवे का कोई एग्जाम आएगा, जैसे एनटीपीसी, आरपीएफ है, ग्रुप डी है, कोई और है, या एसएससी में बाकी कोई होगा, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस या कोई और, इसके अलावा यूपी पुलिस है, यूपीएसआई है, कांस्टेबल है ना, या एमपी पुलिस है, या कोई अदर राजस्थान पुलिस है, या राजस्थान पटवारी, या कोई और वैकेंसी है, तब आप रीजनिंग का फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। दिक्कत वहां भी कुछ नहीं है, मात्र 499 रुपए में पूरे 2 साल की वैलिडिटी आपको मिल जाएगी। और मेरे प्यारे दोस्त 2 साल की वैलिडिटी तो मिलेगी मिलेगी, रीजनिंग की एक किताब जो हर एक एग्जाम के लिए रामबाण होगी, वो उस बैच के बच्चों को एकदम पीडीएफ के तौर पर फ्री दी जाएगी। बस इतनी सी बात है, अब बार बार कमेंट नहीं करें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब मैं आता हूं और बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बोलेंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। भाई अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन किसी को पूछना है तो क्लास के लास्ट में पूछना, आप प्लीज कोई कमेंट नहीं करेगा, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर हो सकता है इस प्यारे से क्वेश्चन का। अब जरा एक चीज सुन लो मेरी बहुत ध्यान से, जब कभी भी लास्ट के 2 अंकों की जो डिफरेंस है, जब कभी भी लास्ट के 2 अंकों का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो मेरे प्यारे गुड्डा आपको गुणा श्रृंखला के साथ जाना है। यह हिंट समझो, कॉपी में लिख लो। जब कभी भी अंतिम 2 संख्याओं का अंतर बहुत ज्यादा होगा तो हम गुणा श्रृंखला में जा रहे होंगे। बात समझ में आ गई? तो यहां पर गुणा श्रृंखला में जाऊंगा, क्योंकि 20 और 66 का अंतर 3 गुने से भी ज्यादा है। ये 6 एकम 6 प्लस 2 8 हो सकता है, 6 एकम 6 प्लस 2 8 हो गया। यहां पर 8 दूनी 16 प्लस का 4 हो सकता है, 8 दूनी 16 और 4 20 हो गया। यहां पर ये 20 तिया 60 प्लस का 6
66 हो गया। यहां पर 66 में 4 की गुणा कर दो और प्लस का 8 कर दो। भाई देखो गुणा लगातार चल रही हैं, 1 2 3 4 और ये ऐसे बढ़ रहे हैं, 2 4 6 8। तो 66 का 4 गुना करना, 66 का 4 गुना, 4 छिंग 24 का 4 हासिल 2, 4 छिंग 24 और 2 26। और इसमें सीधा सीधा कितना जोड़ना है, 8 जोड़ना है। तो 264 और 8 ये 272 हो जाएगा। 272, कोई दिक्कत ही नहीं है। 272 राइट आंसर है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। हाँ जी एकदम सही है, 272 एकदम सही है। 272 राइट जवाब है। बोलो वीर, इस प्रश्न का क्या आंसर? जल्दी बोलो, फिर से देखो। 221 और 449, 221 दूनी 442, लगभग 2 गुने का है, मतलब डिफरेंस ज्यादा है। गुणा श्रृंखला लगा सकता हूं, गुणा श्रृंखला लगा सकता हूं, दिक्कत नहीं है। जल्दी से बोलेंगे क्या लगा सकता हूं? 8 8 चौक 32, 32 माइनस 7 25, 25 दूनी 50 प्लस 7 57, 57 चौका करोगे और माइनस 7 करोगे तो क्या 221 आएगा? करके देखते हैं। 57 में 4 की गुणा, 4 सत्ते 28 का 8 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22, 228 माइनस 7 221। ठीक है, एकदम ठीक है। ये 4 की गुणा, 2 की गुणा, 4 की गुणा। अब 2 की गुणा करके चेक करते हैं और यहां -7 +7 -7, अब +7 कर लेते हैं। तो 221 दूनी 442 और 7 449 होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर अब सीधा सीधा 4 की गुणा करेंगे। -7 +7 -7 +7, अब माइनस का 7 कर देंगे। तो ये 449 का पहले तो 4 गुना कर लीजिए। 4 नीम 36 का 6 हासिल 3, 4 चौक 16, 3 19 का 9 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17 और माइनस का 7 कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1789, 1789 आना चाहिए। 1789 क्या है? 1789, 1789, 1789। डी ऑप्शन आंसर आया होगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आया होगा। जल्दी से बताओ भाई, क्या ये चीज समझ में आई है? सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बोलेंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से एक बार बता देंगे, यहां तक किसी भी प्यारे साथी को, किसी भी प्यारे दोस्त को कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। भैया जी हमने रीजनिंग का फाउंडेशन बैच लिया है, तो हमें वैलिडिटी कितनी मिलेगी? हमने कल ही लिया है यार, पूरे 2 साल मिलेगी, पूरे 2 साल। तुमने कल लिया है, परसों लिया है, कभी भी लिया है या कभी भी लेंगे, जब तक बैच अभी एप्लीकेशन पर है, आपको पूरे 2 साल की ही वैलिडिटी मिलेगी। और ये 2 साल आपकी डेट ऑफ परचेज से शुरू होंगी। उदाहरण के तौर पर अगर आज आप आज लेते हैं तो 2 साल जोड़ लेना आने वाले टाइम में। आपने कल लिया तो उससे 2 साल जोड़ लेना, आपने जब भी लिया है 2 साल जोड़ लेना, 2 साल तक आपके पास रहे। 2 साल कम होती है सिलेक्शन के लिए। 2 साल में अगर तुम थोड़े से बुद्धिमान होगे ना, तो खुद भी पढ़ लोगे, अपने भाई बहनों को भी पढ़वा लोगे उस बैच से, क्योंकि 24 घंटा कोई नहीं पढ़ता और केवल रीजनिंग ही थोड़ी है, बाकी सब्जेक्ट भी हैं। तो मेरे गुड्डा 2 साल उतना होता है कि आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं, अपने भाई बहन को भी पढ़ा सकते हैं उस बैच। समझ में आ रही है? बस थोड़ा सा आपको समझदारी से काम लेना। समझदारी क्या यार, 2 साल की वैलिडिटी है। अगर किसी भाई की तुम्हारी की उम्र भी नहीं हुई ना, तो तुम्हें पता है कि गुड्डा आगे जाके एग्जाम तो उसे भी देना है ना, इस चीज को सब ठीक है। बताएंगे कि क्या आंसर है इसका। इस प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे, यह प्रश्न लाजवाब है। इस प्रश्न में आसान ट्रिक है, सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे।
मेरे सभी प्यारे दोस्त जरा ध्यान से बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे, सुनो ध्यान से। सुनो ध्यान से मेरे प्यारे वीर, इन दोनों की गुणा करो, पिछले 2 अंकों की गुणा करते जाओ और अगले अंक पर पहुंच जाओ। पिछले 2 अंकों की गुणा करते जाओ और अगले अंक पर पहुंच जाओ, बस खत्म। मैंने क्या बोला सुनो, यहां पर ये 1 दूनी 2, हाँ या ना। अब इन दोनों की करो 2 दूनी 4, अब इन दोनों की करो 2 चौक 8, अब इन दोनों की करो 4 अट्ठे 32। बस अब आप 8 और 32 की गुणा कर दो। 8 और 32 की गुणा करोगे तो आप सीधे आंसर पर पहुंच। मेरे प्यारे शेर, 8 में 32 की गुणा करोगे तो 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 ते 24 और 1 25। ये सीधा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 256 करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताएंगे कि इसका क्या आंसर है। बोलो भाई सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर है। कुछ व्यवस्था बन सकती है इस सवाल में जल्दी से करने के लिए। सभी प्यारे वीर जल्दी से बताएंगे। 90 और 630 का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। मैंने आपको सीधी हिंट दे रखी है, दुनिया की कोई ताकत गलत नहीं करवा सकती इस सवाल को। लास्ट की 2 संख्याओं के डिफरेंस पर चले जाना, और जैसे ही आप लास्ट की 2 संख्याओं के डिफरेंस पर जाएंगे तो मेरे प्यारे शेर आप लोग क्या बोलेंगे, भैया डायरेक्ट गुणा लॉजिक लगा दो। देखो 3 में 2 की गुणा करोगे तो 6 आएगा। भाई 3 में यहां 2 की गुणा हुई होगी तभी तो 6 है। 6 में 3 की गुणा हुई होगी तो 18, 18 में 5 की गुणा तो 90, 90 में 7 की गुणा तो 630, 2 3 5 7। तो अभाज्य संख्याओं की गुणा हो रही है, 11 की गुणा कर दीजिए 663 में, तो कितना आ जाएगा 11 0 0, 11 तिया 33 का 3 हासिल 3, 11 छिक्के 66 और 3 69, 6930 आ जाना चाहिए। पहला ही ऑप्शन है 6930, 6930 पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। बाकी गुड्डा यहां से आगे हम कल कंटिन्यू, यहां से आगे कल कंटिन्यू करेंगे। आज क्लास को 5 मिनट पहले ही मैं छोड़ रहा हूं। मेरे प्यारे दोस्त आज थोड़ा सा मेरे पैर में घुटने में चोट लगी हुई है, इस वजह से थोड़ा सा 5 मिनट पहले मैं क्लास को ऑफ कर रहा हूं। और बाकी आप सभी प्यारे साथी रिवीजन जरूर करना उन क्लासों का, जो मैं अभी वर्कशीट दूंगा उनको सॉल्व जरूर करना, ठीक है ना। बाकी मेहनत करते रहनी है सभी प्यारे साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतनी ज्यादा सफलता के नजदीक चले। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, एक दिन जरूर मिलती। बात समझ में आ रही है मेरे सभी प्यारे दोस्त? बात समझ में आ रही है यहाँ? तो मेहनत आपको बरकरार करनी है शानदार तरीके से। बाकी ध्यान रखना है। अगली क्लास में आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।